बहुत समय पहले की बात है। जब ये सृष्टि अपने प्रारंभिक काल में थी, तब अधर्म और अराजकता का बोलबाला हो गया था। तब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और सृष्टि की रक्षा के लिए 10 अवतारों का संकल्प लिया। उन्हीं में से पहला अवतार था मत्स्य अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में लिया था। दक्षिण भारत में एक धार्मिक, ज्ञानी और परोपकारी राजा राज्य करता था, राजा सत्यव्रत। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले नदी में स्नान कर ईश्वर की पूजा करता था। एक दिन जब वह सरस्वती नदी में स्नान कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी हथेलियों में एक छोटी सी मछली आ गई है। मछली ने मानवीय भाषा में कहा, हे राजन, मुझे मत मारिए। मैं बहुत छोटी हूँ, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। मुझे बचा लीजिए। राजा को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वे दयालु थे। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अगले ही दिन राजा ने देखा कि मछली थोड़ी बड़ी हो गई है। उन्होंने मछली को एक घड़े में डाल दिया। एक दिन बाद वो घड़ा छोटा पड़ गया, मछली और बड़ी हो चुकी थी। राजा ने उसे तालाब में डाला, वहां भी मछली बढ़ती ही गई। अब राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपा कर अपने रूप का भेदन करें। मछली ने विशाल रूप धारण कर लिया और आकाशवाणी हुई, मैं विष्णु हूँ। इस रूप में मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। सब कुछ जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनवाओ। उसमें सभी जीवों के बीच 7 ऋषियों और संपूर्ण ज्ञान को संग्रहित करना होगा। जब समय आएगा, मैं पुनः मत्स्य रूप में आऊंगा और तुम्हारी नाव को बचाऊंगा। राजा ने तुरंत वैसा ही किया, एक बड़ी नौक तैयार करवाई। समय आया, प्रलय शुरू हो गई। तेज वर्षा, तूफान, भूकंप और फिर जल ही जल सबो। धरती, पहाड़, पेड़ सब जलमग्न हो गए। राजा सत्यव्रत अपनी नाव में 7 ऋषियों और जीवों के बीजों के साथ सवार हो गए। वे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तभी समुद्र से एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। उसके सींग पर नागराज वासुकी से नाव को बांधा गया। भगवान मत्स्य ने नाव को जल में स्थिर रखा। प्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को धर्म, कर्म, योग और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान दिया। ये ज्ञान बाद में वेदों का आधार बना। प्रलय समाप्त होने के बाद जल कम होने लगा और धरती फिर से प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और उन्हें वैवस्वत मनु बनाया, जो मानव जाति के नवीन आदिपुरुष कहलाए। मत्स्य अवतार केवल एक चमत्कारी कथा नहीं है। ये बताता है कि जब संसार में संकट आता है, तो भगवान स्वयं आकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि धैर्य, भक्ति और ज्ञान से हर संकट को पार किया जा